क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को केयरफुली पढ़ना है आपको, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है, ठीक है। नो नीड टू कंफ्यूज, सिस्टमेटिक समझना है। उसमें 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है बाइचुंग्स, सेकंड है फादर ऑफ बाइचुंग एंड थर्ड वन ग्रैंडफादर ऑफ बाइचुंग। क्लियर हो गया। अब इसको सिस्टमेटिक ऐसे ही समझते हैं। नंबर 1 क्या बताया, बाइचुंग, सेकंड क्या बताया, फादर ऑफ बाइचुंग, थर्ड क्या बताया, ग्रैंडफादर ऑफ बाइचुंग। अब इसमें समझना है जो बाइचुंग और उसके फादर हैं, ठीक है। बाइचुंग की अगर प्रेजेंट एज हम एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स, आज के दिन में उसकी बाइचुंग की एज क्या है, x ईयर्स। अब उसमें फर्स्ट जो आपका इक्वेशन बनती है वो क्या है, उसकी फादर की एज क्या है। बाइचुंग के जो फादर हैं वो 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, तो बाइचुंग से क्या है, 29 इयर्स ओल्डर हैं। सपोज आज तुम्हारी एज कितनी है, 14 इयर्स है, और तुम्हारे फादर की एज हम कहते हैं वो 29 इयर्स ओल्डर हैं आपसे, आपके फादर। तो आप क्या करेंगे, 14 प्लस 29, ठीक है। मैंने 14 यूज किया जानबूझ के, क्योंकि ऑलमोस्ट आप में जो बच्चे होंगे वो उनकी एज क्या होगी, 13 और 14 होगी, ठीक है। तो आपकी जो एज है उसमें 29 ईयर्स से ओल्डर योर फादर कहते हैं, तो क्या हो जाएगी, आपकी एज अगर 13 ईयर्स है तो 13 प्लस 29, आपकी एज 14 है तो क्या हो जाएगी, 14 प्लस 29, वो आपके फादर की एज हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अननोन है, हम बाइचुंग की एज पता नहीं है हमको, तो लेट द बाइचुंग एज बी x ईयर्स, और उसके फादर की एज क्या है, 29 ईयर्स उससे ज्यादा है, तो x प्लस 29 ईयर्स कर देंगे। बाइचुंग की एज में 29 क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर हो गया। फिर केयरफुली देखना है हमें, एक स्टेटमेंट और दिया है क्वेश्चन में हमें, जो बाइचुंग के ग्रैंडफादर हैं और उसके जो फादर हैं उसमें एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन है 26 ईयर्स का। क्या है, जो बाइचुंग के पापा हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं, किससे, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर से यंगर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ग्रैंडफादर 26 ईयर ओल्डर हैं। मतलब बाइचुंग के जो पापा हैं उनकी एज से उसके ग्रैंडफादर की एज 26 ईयर से ज्यादा है, मोर देन बाइचुंग से फादर। क्लियर हो गया। द एज ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ बाइचुंग वो कितनी हो जाएगी, जो उसके पापा की एज है, द एज ऑफ बाइचुंग से फादर उससे कितनी ज्यादा हो जाएगी, 26 ईयर्स। अब बाइचुंग के फादर की एज थी 29, कितनी थी, 29, तो उसके ग्रैंडफादर क्या है, 26 ईयर्स से ओल्डर, बिकॉज उसके पापा 26 ईयर्स से क्या है, यंगर हैं, ज्यादा जवान है 26 ईयर्स, तो उसके ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, उतने ओल्ड हो जाएंगे 26 ईयर्स। क्लियर हो गया। 3 चीजें आ गई हमारी, 3 स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख लिया। क्लियर हो गया। बाइचुंग की एज x ईयर्स, बाइचुंग के पापा की एज जो थी फादर से एज x प्लस 29, ठीक है। अब जो उसके ग्रैंडफादर हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, 26, उससे भी ज्यादा हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस 26। क्यों, क्योंकि उसके पापा जो हैं यंगर हैं 26 ईयर से, किससे, ग्रैंडफादर से, इसलिए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दिया है द सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3। क्वेश्चन केयरफुली देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 केयरफुली देखिए। सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3 कितना दिया है, 135। कितना दिया है, 135 इयर्स। अगर बाइचुंग की एज, बाइचुंग के फादर की एज, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ऑल 3 की एज का सम कितना होता है, 135 इयर्स। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले बाइचुंग की एज लिख ली, कितनी थी, x ईयर्स, कितनी थी, x ईयर्स। उसके बाद ग्रैंडफादर की एज, फादर की एज कितनी है, x प्लस 29, तो हमने x प्लस 29 लिख दिया। थर्ड वन, ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, x प्लस 29 प्लस 26। ऑल 3 एज का मतलब बाइचुंग की एज, बाइचुंग के पापा की एज एंड बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज। द एज ऑफ बाइचुंग, एज ऑफ फादर ऑफ बाइचुंग एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ बाइचुंग, इन तीनों का सम कर दिया। सम ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू 135। नाउ 1x एंड 1x, यू कैन राइट 3x प्लस
ठीक है, 29 ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। 2 आया, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 84 इक्वल टू 135। क्लियर हो गया। अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 इधर ट्रांसपोज कर देंगे या 84 बोथ साइड से माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 135 माइनस 84 इक्वल टू क्या आएंगे 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 और 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5, 51। तो 3x is equal to 51, so x equal to 51/3, 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो x equal to 51/3 equal to 17। कितना आ गया आपका 17। तो x की वैल्यू आपकी 17 आ गई। x क्या थी, द एज ऑफ बाइचुंग। तो एज ऑफ बाइचुंग आप यहां पे देखें, ये क्या हो जाएगी 17। कितनी हो जाएगी 17 इयर्स। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसकी फादर की एज कितनी आ जाएगी, यहां पे x की जगह 17 पुट कर दो, 17 प्लस 29, 17 प्लस 29, तो ये क्या हो जाएगी 46 इयर्स। ये क्लियर हो गया। अब 46 में फिर 26 ऐड कर देंगे या 17 प्लस 29 प्लस 26 कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 46 प्लस 26 ऐड कर लीजिए 2, 62 इयर्स, सॉरी 7, 1 करिए है ना 72 इयर्स। ठीक है। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। आंसर चेक करने का मेथड आपको बताया था हमने। ये क्या कहता है, ऑल 3 का सम 135 होना चाहिए। यहां भी हम ऑल 3 का सम कर लेते हैं, 17, 46 एंड 72, इनका सम कर लेते हैं। 2 और 6 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 1 करिए, 7 और 1 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो ऑल 3 का सम कितना आया 135। इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। हमने तीनों की एज निकाल दी। बाइचुंग की एज कितनी आ गई 17 इयर्स और उसके फादर की एज कितनी आ गई 46 इयर्स और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई 72 इयर्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इजी गोइंग स्टेटमेंट लिखने हैं विदाउट एनी टेंशन। ठीक है।